हेलो दोस्तों, ये वोल्टास की 1.5 टन विंडो एसी है। इस विंडो एसी की फ़ैन की मोटर काम नहीं कर रही थी। तो मोटर को चेक करने के बाद हमें ये मालूम गिरा कि मोटर ख़राब हो गई है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो विंडो एसी की फ़ैन मोटर कैसे चेंज करते हैं, इसकी सारी जानकारी अभी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहिए। आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज इस वीडियो से मिलने वाला है। सबसे पहले एसी की पावर प्लग को अलग करना है और एसी को अपनी जगह से नीचे उतार लेना है। विंडो एसी में कंप्रेसर कॉइल और फैन मोटर एक ही जगह होने के कारण ये जगह थोड़ी हेवी रहती है, तो किसी की मदद लेकर इसको आराम से आपको उतार लेना है। एसी नीचे उतारने के बाद आपको सबसे पहले मोटर के नट लूज करने हैं। पूरा खोलना नहीं है, बस लूज करना है। देखो यहाँ पर ये जो 4 नट दिख रहे हैं, 1 2, ये सारे नट आपको पहले खोल लेने, लूज कर लेने हैं। अभी ये जो नट है ना, ये सादे पानी से नहीं ओपन होते, इसके लिए आपको ऐसा सॉकेट पाना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन से टाइट किए हुए रहते हैं, अच्छे से टाइट किए हुए रहते हैं। तो आप नॉर्मल पाना से इसको खोलने की कोशिश करोगे ना, तो वो पाना यहाँ से स्लिप होता है। बार बार स्लिप होने के कारण ये नट है ना, नट की या चूड़ी खराब हो सकती है। तो मेक श्योर आप ये मोटर खोलने से पहले आपके पास ये ऐसा वाला सॉकेट पाना होना ज़रूरी है। इससे आप आराम से मोटर को खोल सकते हो। हर मोटर में आपको दो दो नट दिखाई देंगे, ये देखो ऐसे वाले। तो क्या होता है कि जो साइड वाले सबसे बाहर वाले नट है ना, वो आपको खोलने हैं, अंदर वाले नट नहीं, क्योंकि अंदर वाले नट पर ये मोटर माउंट रहती है। और वो बाहर वाले नट है ना, वो बाहर वाले नट पर मोटर और प्लेट दोनों माउंट रहती है। तो आपको बाहर वाले नट खोलने हैं, यानी कि आपको मोटर और प्लेट दोनों मिल जाएंगे। ब्लोअर के अंदर एक एलन की वाला नट रहता है, और नट लूज करने के बाद ये ब्लोअर को ऐसे घुमा घुमा कर आपको बाहर खींचना है, पर उससे पहले बाहर वाला फैन को पकड़ के रखना है। देखो यहाँ पर कैसे मैंने पकड़ा है, पहले वो पकड़ना है और ये ब्लोअर को घुमा घुमा कर बाहर निकाल लेना है। ये देखो यहाँ पर से मैंने ब्लोअर को बाहर निकाल लिया है, और ब्लोअर निकालने के बाद हमारा आधा काम पूरा हो जाता है। तो ये देखो, ये रहा ब्लोअर, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है खांचा, वो यहाँ पर एलन की वाला नट लगता है। यहाँ से एलन की को लगाकर आपको खोल लेना है। अभी ब्लोअर खोलने के बाद हमें आगे वाला फैन भी खोलना है, क्योंकि वो भी मोटर के साथ कनेक्ट है। तो आगे वाला फैन खोलने से पहले हमें ये जो कॉइल है, कॉइल में भी नट लगे रहते हैं, वो कॉइल को थोड़ा आगे खिसकाना पड़ेगा। कॉइल को आगे खिसकाने के बाद फैन ब्लेड और कॉइल के बीच में हमें अच्छी खासी जगह मिलती है, क्योंकि फैन ब्लेड में भी एक नट लगा रहता है, और नट को खोलने के बाद ही फैन ब्लेड आपको बाहर निकल आता है। तो अंदर हाथ डालने के लिए पहले हमें जगह बनानी है। तो अभी ये कॉइल हम आगे सरकाएंगे, उसके बाद ही अंदर हाथ डाल के अंदर वाला नट खोलेंगे। तो ये फैन ब्लेड है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीचों बीच एक नट लगा रहता है। इस नट को आप किसी प्लायर से या स्पैनर से खोल सकते हो। तो आपके पास स्पैनर रहेगा तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी ये नट बहुत टाइट रहता है, प्लायर से इजीली नहीं खुलता है। तो बस सबसे पहले आपको ये नट को बाहर निकाल लेना है, नट को खोल लेना है। नट को खोलने के बाद ही आगे वाला अपना काम स्टार्ट होता है। अभी नट बोल्ट को खोलने के बाद किसी चीज़ से इस फैन ब्लेड को ठोकना है। अभी ऐसे ठोकने के बाद फैन ब्लेड अपने आप बाहर निकल आएगा। देखो, इस प्रकार आपको धीरे धीरे ठोकना है। ऐसे ठोकने के बाद आपको फैन धीरे धीरे बाहर आता हुआ नजर आएगा, और थोड़ी देर बाद ही फैन ऐसे बाहर निकल आएगा। तो इस काम में सबसे बड़ा काम रहता है, जो फैन मोटर में ये दो जो ब्लेड लगे हुए रहते हैं, इनको निकालना ही सबसे बड़ा मेन काम रहता है, क्योंकि ये बहुत जाम हुए रहते हैं। कभी कभी ये आसानी से निकलते भी नहीं है। तो इतना काम होने के बाद जो हमने ये मोटर के जो नट लूज किए रहे, इसको हमें अभी एक एक करके पूरे नट को अभी खोलकर बाहर निकाल लेने हैं। चारों नट को हमें खोलकर बाहर निकाल लेना है। नट को खोलने के बाद दूसरा काम है, जो मोटर की वायरिंग है उसको खोल लेना है। और इतना होने के बाद ये मोटर को सीधा ऐसे बाहर निकाल लेना है। आराम से मोटर बाहर निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखो हमारी मोटर, हमने कितने आसानी से इसको आराम से बाहर निकाल लिया है। आप भी ये वीडियो देखकर ऐसे ही आप काम करोगे, तो आप भी आराम से इस मोटर को ऐसे ही आराम से निकाल पाओगे। तो इतना होने के बाद अभी आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास मोटर अवेलेबल रहेगी, तो जैसे मोटर खोली वैसे ही उसको फिर से फिट करना है। नहीं तो क्या करना है, जो अभी हमने मोटर खोली उसके शाफ्ट का जो लंबाई रहती है मोटर, नहीं तो मोटर ही मार्केट में लेके जाओ, सेम टू सेम मोटर दूसरी लेके आओ, वो भी हो जाएगा। अभी मोटर मार्केट में दो मिलती है, एक होती है रिपेयर की हुई मोटर, और एक होती है नई वाली मोटर। तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो आप नई वाली मोटर डाल सकते हो, नहीं तो आप पुराने वाली मोटर भी डाल सकते हो, क्योंकि पुरानी वाली मोटर नई वाली से थोड़ी कम कॉस्टली रहती है।
तो आप कस्टमर से बात करके दोनों जो सही रहेगा वो आप डाल सकते हो।